हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में जबरदस्त लगे होंगे। तो दोस्तों, जो भी ग्रुप डी की फार्म भरे हैं, जो देख रहे हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी में हमें सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेजोड़ जबरदस्त होने जा रहा है। क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, तो उसको पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होता है क्या है। तो जो उसी बात पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखिए बोर्ड में, रेलवे ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे मेरे भाई। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा टोटल नंबर 100 नंबर का है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। चूंकि एग्जाम इसमें क्या होता है कि मान के चलिए अभी करोड़ों फॉर्म भराया है, 1 करोड़ प्लस है। आप जान रहे हैं जो 32,438 सीट है, उसका पूरा फॉर्म कितना भरा है? 1 करोड़ प्लस है। तो आपको एक दिन में एग्जाम नहीं हो पाएगा मेरे भाई, यानी आपको एग्जाम कम से कम 2-3 महीना लग जाता। तो उसमें सबको सेम क्वेश्चन देना एक तरह से रेलवे को बहुत मुश्किल होता, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। सबसे पहले ही बात है। तो नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है किस आधार पे? तो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। इजी क्वेश्चन कैसे बन जाता है? देखिए शिफ्ट 1 में मान के चलिए 65 नंबर आया, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को 75 नंबर आया और तीसरे स्टूडेंट को 85 नंबर आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए कि इतना आया, फिर शिफ्ट 2 में इतना आया, इतना आया, इतना आया। शिफ्ट 3 में नंबर लाया कोई बच्चा 35 नंबर, स्टूडेंट 2 है जो 45, और फिर तीसरा 55 नंबर लाया। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है, एवरेज जो निकाला जाता है, मेन पॉइंट वही आपको पकड़ना है। यानी नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे? मान के चलिए कि कोई बच्चा बोलता है ना, तो यार मैं तो बहुत अच्छा बना के आया था, मेरा आ रहा था 80 नंबर, मेरा आ रहा था 80 नंबर, मेरा आ रहा था मान के चलिए 75, फिर भी हमें सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई बच्चा कैसा आ रहा है, यार हमको सिलेक्शन तो हो गया लेकिन मेरा नंबर आ रहा था मात्र 85 नंबर है, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? यानी कि आपको सिलेक्शन मिल गया कैसे? कम नंबर वाला को सिलेक्शन मिल रहा है और ज्यादा नंबर वाला को सिलेक्शन नहीं मिला। तो यही आपको समझना है कि आखिर क्या नॉर्मलाइजेशन का खेला है। बहुत बड़ा खेला है मेरे भाई, तो इसमें लक भी बहुत साथ देता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो 65 प्लस 75 प्लस 85, ये तीनों को जब जोड़ देंगे आपको, तो जोड़ने के बाद में आपको आ जाएगा कितना? तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, एवरेज जो निकाला जाता है तीनों को जोड़ें तो कितना है? 225, और 225 भागा 3 दे दीजिए, भागा 3 दीजिए। तो 225 में भागा 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75। तो 75 देखिए मिडिल में मिल रहा है ना आपको, 75। फिर तीनों को जोड़िएगा, 55 65 प्लस 75, तो आपको तीनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आएगा कितना? 195। 195 भागा 3 दीजिएगा, तो 195 में भागा 3 से दीजिएगा कितना आएगा? 65 बीच में आ रहा है। फिर इसी तरह तीनों को जोड़िएगा, तो तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 135। 135 भागा 3, यानी 55 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 बराबर 135 आएगा। अब भागा 3 दीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा? 45, जो 20 वाला आ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता? अब देखिए, कहता है कि कुछ जो ज्यादा नंबर लाता है उसको घट जाता, तो बस तभी घटता है, कम वाला का बढ़ता है। तो मिडिल वाला को क्या माना गया है? मॉडरेट। ये है जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इजी है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर आया, सबसे ज्यादा 75, एवरेज लेके चले तो 75, मिडिल में 65 और हार्ड वाला क्वेश्चन 45। तो इस अनुसार हमको लेना पड़ता है, यानी मॉडरेट रखा जाता है कि 65 जो है लेवल में है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो 85 नंबर स्टूडेंट जो लाया है मेरे भाई, तो उसमें क्या होगा? 85 माइनस 75 कितना? 10 माइनस 10 किया जाएगा इसके अनुसार। क्योंकि 75 में से 65 गया, कितना है? हाँ देखिए,
तो ये -10 हुआ, देख रहे हैं। अच्छा 75 -10 करेंगे तो 65 आएगा, इधर -10, यानी ऊपर में 10 घट रहा है। जो 85 नंबर लाया ए शिफ्ट वाला, आज जो 75 लाया उसको 10 नंबर घट रहा है, लेकिन जो इसको मॉडरेट माना गया है, बीच वाला को क्या एवरेज निकाल के बीच वाला को मॉडरेट माना गया है। और जो 55 नंबर लाया है, तो देखिए इसको कैसे छलांग मारता है, कितना नंबर बढ़ता है। 55 में 75 कितना का बढ़ा होगा, 20 का, यानी +20 नंबर इसको ज्यादा आ गया। जो 55 लाया था उसको 20 जुटेगा तो 75, यानी टोटल मार्क इसको कितना आ गया, 75 नंबर आ गया, राइट। जो 45 लाया है उसमें 65 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे भाई 20, 5 के लिए 0, 6 में 4 के लिए 2, 20, यानी जो 45 नंबर लाया बच्चा उसको सिलेक्शन हो गया। लेकिन मान के चलिए जो ज्यादा नंबर लाता है उसको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आप ये समझ गए, यानी कि इसमें भी 20 हो जाएगा बढ़ापा। जो 35 नंबर लाया था, शिफ्ट 3 वाला है ना, 35 नंबर लाया था उसमें +20 होगा, तो 55 चूंकि मॉडरेट 20 वाला को माना गया, इसमें -10 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपको रेलवे में की जाती है इसी तरह से, और भी एसएससी सभी में किया जाता है, लेकिन हमने अभी जो बता रहे हैं क्या, रेलवे ग्रुप बी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसमें लक भी काम देता है, कि कोई बच्चा 45 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 35, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। राइट, जय हिंद।